हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वहाँ पर हम जो देखेंगे कि द रिवॉल्ट्स ऑफ 1857 मीन्स हम अब यहाँ पर हम जो ये जो चैप्टर है हमारा, जो हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। सो जैसे जैसे हमने आपके प्रीवियस जो क्लासेस में देखा कि जो एक जो इंडियन जो हिस्ट्री है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहा है। और जो यहाँ पर ब्रिटिश पीरियड है, सो जो रिवॉल्ट्स है 1857 का, उसको जो फर्स्ट जो रिवॉल्ट्स कहा जाता है किससे, इंडिपेंडेंस के लिए। यानी जितने भी रिवॉल्ट्स इससे पहले जो देखोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके जो उस जो पर्टिकुलर जो सोसाइटी के द्वारा हुआ, पर्टिकुलर रीजन में हुआ, सो वहाँ पर वो जो उनके स्वयं के लिए था। बट ये जो 1857 का जो रिवॉल्ट्स है, उसको जो इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो माना जाता है। और यहीं से ही कहा जाता है कि इंडिया का जो आज़ादी के लिए जो लड़ाई हुई वो 1857 का जो रिवॉल्ट्स है वहीं से ही स्टार्ट हुआ। सो over the past few chapters you have seen how over a period of 100 years, 1757 to 1857, the British established their rule over most of India। यानी यहाँ पर एक चीज़ चीज आता है कि जो हम कहते हैं कि जो आपके ब्रिटिश है उससे इंडिया में लगभग कितने 200 ईयर्स तक, 200 ईयर्स तक उनका जो शासन है वो चलते रहा, वहाँ यहाँ पर रूल की। तो एक जो पीरियड जो है उनका समाप्त होता है कब, 1857 से। वो जब यहाँ पर उनका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो स्टार्ट होता है। सो वो एक जो पीरियड 1857 तक चलता है, जहाँ पर लगभग उसने पूरे जो इंडिया है उसको अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते हैं। अब यहाँ से जो नया जो पीरियड है वो स्टार्ट होता है, जिसमें इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो स्टार्ट होता है। सो द ब्रिटिश the political, economic, social and religious policies followed by the British government in India caused anger and discontent among the people. During these 100 years, there were several uprisings against the British in different parts of the country, but these unrest were localized and were put down by the British। यानी आपका जो यहाँ पर इस जो 100 ईयर्स की पीरियड की बात किया गया है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रिटिश के द्वारा जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली जो पॉलिसीज अपनाएगी उनके अगेंस्ट में थे पीपल्स। और इसी से रिलेटेड आपके बहुत सारे डिफरेंट जो रिवॉल्ट्स हैं वो भी हुए। चाहे हम बात करें जो फॉरेस्ट जो पॉलिसी से रिलेटेड आपके जो ट्राइबल जो पीपल्स हैं उनके द्वारा रिवॉल्ट्स, रिलीजियस है, सोशल जो कॉजेज हैं उनके कारण से भी रिवॉल्ट्स हुआ। सो ये कहीं ना कहीं उनका जो लोकलाइज्ड है, जैसे मैंने पहले ही बताया, और ब्रिटिश के द्वारा उनको दबा दिया गया, इस जो विद्रोह को शांत कर दिया गया। बट हाउएवर टेंशन कंटिन्यूड इन टू simmer below the surface, it finally erupted as the revolts of 1857। मीन्स जो टेंशन है वो कंटिन्यूटी बना रहा। यानी ये विद्रोह है जो अंग्रेज ब्रिटिश के प्रति इनकी जो नाराजगी थी वो समाप्त नहीं हुआ था। उनका जो विद्रोह है वो कहीं ना कहीं लोग जो क्योंकि मन में आपस में दबा हुआ था, कहीं पर छोटे मोटे हो रहे थे। बट एक जो नया, जैसे हम बात करते हैं वॉल्केनिक इरप्शंस की हम बात करें, सो वो जो नीचे में जो प्रेशर है मैग्मा जो चेंबर में उसमें कंटिन्यू बना रहता है। बट जहीं से ही कहीं से ही क्रैक जो नजर आए, कमजोर सतह उसको नजर आया, वो जो है बाहर निकल आता है। यानी वो जो है इसको तोड़ते हुए जो वॉल्केनो है वो बाहर निकल आता है पूरे और एरिया में प्रस्फुटित हो सकता है। तो उसी टाइप से आपका 1857 का था कि इंडिया के जो मन में जो ब्रिटिश के जो प्रति है, उनके जो पॉलिसीज हैं, उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो एक्शन है, उनके प्रति जो लो है लोगों के मन में बहुत ज़्यादा विद्रोह था और इंडिया कहीं ना कहीं उनसे आज़ाद होना चाह रहे थे। So the revolts of 1857 was large scale rebellion against British rule which swept across northern and central India in a series of violation uprising। मीन्स अब यहाँ पर जो ब्रिटिश के अगेंस्ट जो नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में सबसे पहले बहुत सारे जो वायलेशन होने लगे, उसके अगेंस्ट में विद्रोह होने लगा। इफ इट हैज सक्सीड इट वुड हैव मार्क द एंड ऑफ कॉलोनियल रूल इंडिया, बट आफ्टर बैटलिंग द रिबेल्स फॉर ऑलमोस्ट 2 years द ब्रिटिश मैनेज टू क्रश द रिवॉल्ट्स। यानी ये जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था नॉर्दर्न और आपके सेंट्रल इंडिया में, अगर वो सक्सेस हो जाता तो इंडिया उसी समय आज़ाद हो जाता। बट ऐसा
नहीं हो पाया, जो लगभग 2 इयर्स तक की लड़ाई लड़ती गई और फाइनली ब्रिटिश है इनको सफलता मिल गई कि इस विद्रोह को वो शांत कर सके, जो रिवोल्ट्स को दबा सके। सो दे वेंट ऑन टू रूल इंडिया फॉर नेक्स्ट another 90 years, but the revolts of 1857 has such far-reaching consequence that some historians refer to it as the first war of Indian independence। मीन्स जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि जो ये जो 1857 का जो रिवोल्ट्स है उसको हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये जो फर्स्ट जो वार है आपका इंडिपेंडेंस के लिए, यानी जो इंडिया की आज़ादी के लिए जो लड़ा गया, ये 1857 का जो रिवोल्ट्स है उसको माना जाता है। सो ये आपके अब जो हम जो देखते हैं कि केस हम स्टडी कर दें कि वो क्या क्या कॉजेज थे, वो क्या क्या जो रीजन था जिसके कारण से ये जो रिवोल्ट्स है वो स्टार्ट हुआ था। सो फर्स्ट आता है कॉजेज फॉर द रिवोल्ट्स ऑफ 1857। द आइडिया ऑफ एन अपराइजिंग हैंड been brewing among the people, but when it finally happened it was not planned। यानी आपके जो अपराइजिंग का जो आइडिया है वो कहीं ना कहीं पीपल्स के लोगों के बीच आया, बट ये जो है फाइनली हो गया, वो एक प्लानिंग के थ्रू इसको नहीं किया गया था। पहले से प्री प्लानिंग नहीं था कि हम जब ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई लड़ेंगे उनको भगाएंगे हमारे देश से, ऐसा कुछ प्लान नहीं बनाया गया था। इट ब्रोक ऑल of a sudden it shocked the British। This was the first open protest against the British by such a large number of Indians all at the same time। मीन्स जनरली ये क्या था कि सडनली हुआ था और ब्रिटिश भी समझ नहीं पाए कि ये जो रिवोल्ट्स है, ये जो विद्रोह है जो 1857 में हुआ था वो क्यों हुआ था, क्योंकि ऐसा कोई रीज़न नहीं था, कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था कि सडनली ये जो ब्रिटिश को समझ आए कि ये जो क्यों हुआ था। और ये जो ऑल जो इंडियंस है नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट में लगभग सभी जगह इसी टाइम पीरियड में जो ये जो विद्रोह हुआ था। सो ऑल्सो दिस रिवॉल्ट्स वाज नॉट confined to a particular group of society or to a particular reasons too। It started as a rebellion in Meerut by the sepoy of Awadh people from various other walks of life joined in the peasant, the zamindar and even some Ishwell rulers। मीन्स अब यहाँ पर हुआ कि ये जो कहीं ना कहीं जो 1857 के हम रिवॉल्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ हुआ कि यहाँ पर कोई जो पर्टिकुलर एक जो रीज़न है, कोई जो क्षेत्र विशेष है, कोई जो सोसाइटी है, वो यहाँ पर शामिल नहीं हुआ था। ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था आपका मेरठ का जो सैनिक है, जो आपके अवध के जो अवध रेजिमेंट के जो सैनिक है, अवध का जो एरिया है, जो आपके मेरठ वाला जो रीजन है, वहाँ पर जो सैनिक थे, जो सैनिक सामने थे, वहाँ पर जो वहाँ के जो सैनिक इंडियन जो सैनिक है उनके द्वारा विद्रोह स्टार्ट हुआ था। देन बाद में और जो इंडियंस हैं इसमें ज्वाइन होते गए, जिसमें आपके किसान थे वो शामिल हुए, जमींदार है, साथ ही साथ कई ऐसे जो रूलर्स थे जो ब्रिटिश के अंडर कर रहते हुए उसके पेंशन पर वो काम कर रहे थे, तो ऐसे रूलर्स भी हैं वो इस रिवॉल्ट्स में शामिल हुए थे। सो अब कुछ जो कॉजेस बताए गए, कारण बताए गए हैं कि क्या क्या जो रीजन था जिसके कारण से ये जो रिवॉल्ट्स है वो स्टार्ट हुआ था। जो फर्स्ट जो कॉजेज है आपके इकोनॉमिक कॉजेज, यानी आर्थिक जो कारण था जिसके कारण से ये जो रीजन है, मेन जो रीजन था, फर्स्ट जो कॉज है वो था आपका इकोनॉमिक कॉज, यानी आर्थिक जो पॉलिसीज थी ब्रिटिश की उसके द्वारा ये उसके अगेंस्ट ये जो रिवॉल्ट्स है वो स्टार्ट हुआ था। सो ये जो डिफरेंट जो कॉजेज है इसके बारे में हम जो नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट जो क्लास है वहाँ पर स्टडी करेंगे और बेहतर तरीके से इसको स्टडी करने का समझने का प्रयास करेंगे कि वो क्या क्या जो कॉजेज, क्या क्या जो रीज़न था, वो क्या पॉलिसीज थी ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज जिससे कहीं ना कहीं इंडियन जो है इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए और उनके द्वारा जो रिवॉल्ट्स है, विद्रोह है किया गया। सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो ओके, थैंक यू।